हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का विस्तास का चैप्टर द टाइगर किंग के क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं। हु इज द टाइगर किंग? व्हाई डज ही गेट दैट नेम? कि जो टाइगर किंग थे वो कौन थे और उन्हें ये नाम क्यों मिला? व्हाई डज ही गेट दैट नेम? तो जब प्रतिबंधमपुरम में राजा के यहाँ पुत्र हुआ तो एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या भविष्यवाणी की कि जो ये लड़का है इसकी मौत किसकी वजह से होगी? टाइगर की वजह से। तो फिर जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि मैं 100 टाइगर को मारूंगा। इसीलिए उन्हें ये नाम मिला था कि वो टाइगर किंग है। इसको हम कैसे लिखेंगे? जिलानी जंग जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधमपुरम इज नॉन एज द टाइगर किंग। कि जो जिलानी जंग जंग बहादुर थे वो प्रतिबंधमपुरम के किंग थे और उन्हीं का नाम क्या था? टाइगर किंग। At the time of his birth, the astrologers declared that the prince would have to die one day. Astrologers ने क्या डिक्लेयर मतलब भविष्यवाणी की कि एक दिन ये मर जाएगा। The 10-day-old prince asked the astrologers to reveal the manner of his death. कि इसका राज खोलो कि मेरी मौत होगी कैसे। Everyone got surprised on seeing a 10-day-old boy speaking. सब क्या हो गए? सरप्राइज हो गए कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर। जो मतलब सबसे उच्च जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने क्या कहा कि इसकी डेथ किसकी वजह से होगी? एक टाइगर की वजह से। द यंग प्रिंस गॉट एंग्री एंड सेड लेट टाइगर्स बीवेयर। वो जो यंग प्रिंस थे, वो 10 दिन का जो प्रिंस था, वो गुस्सा आ गया और बोला कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, टाइगर्स को चौकन्ना हो जाना पड़ेगा मेरी वजह से। He decided to kill 100 टाइगर्स। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं मारूंगा कितने टाइगर? 100 टाइगर को मैं मारूंगा। Thus he got the name टाइगर किंग। ऐसे उनका नाम टाइगर किंग पड़ा क्योंकि उन्होंने 100 टाइगर्स मारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रोन अप टू बी? जो रॉयल इन्फेंट था, कौन था ये रॉयल इन्फेंट? राजा के पुत्र रॉयल इन्फेंट यानी छोटा बच्चा। इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा। वो बड़े होके क्या बनेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, वो किंग बनेगा। बड़ा होके अपने पिता की गद्दी लेगा, थ्रोन को टेक ओवर करेगा। द रॉयल इन्फेंट ग्रोन अप टू द किंग ऑफ प्रतिबंधमपुरम। वो क्या बनेगा? प्रतिबंधमपुरम का किंग। He decided to kill 100 tigers because he wanted to disprove the prophecy which said that his death would come from 100 tiger. प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी। वो डिसप्रूव करना चाहते थे, गलत प्रूफ करना चाहते थे उनकी भविष्यवाणी को कि उनकी डेथ 100 टाइगर की वजह से हुई थी, इसलिए होएगी। इसीलिए वो क्या करना चाहते थे? टाइगर्स को मारना चाहते थे, 100 टाइगर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What will the Maharaja do to find the required number of tigers to kill? कि जो महाराज थे उन्होंने क्या तरीका निकाला क्योंकि उनके राज्य में टाइगर खत्म होते जा रहे थे। तो उन्होंने ऐसी क्या तरकीब लगाई कि और टाइगर्स मिल सके उनको, क्योंकि उनके राज्य में खत्म हो गए थे। तो क्या किया उन्होंने? जैसा आपने स्टोरी में पढ़ा होगा, उन्होंने अपने मंत्री को बुला के उन्हें आदेश दिया था कि मेरे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढो जिसके राज्य में बहुत सारे शेर हो, ताकि मैं जब भी जाऊं वहां पे तो उन्हें मार के आ सकूं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधमपुरम। एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त होती जा रही थी प्रतिबंधमपुरम में टाइगर्स की जनसंख्या, क्योंकि वो महाराज मारते थे उनको। सो महाराजा मैरिड अ रॉयल प्रिंसेस हुज फादर हैड स्टेट विद लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। कि महाराजा ने क्या डिसाइड किया? ये ऐसी लड़की ढूंढो जिसके पिता के पास ऐसी स्टेट हो जहां बहुत सारे टाइगर्स हो। द महाराजा किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, ताकि वो जब भी जाए वहां और 4-5 टाइगर मार के आ सके। Thus he was able to find the required
नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। इस वजह से उन्हें रिक्वायर्ड नंबर मतलब 100 चाहिए थे उनको, इसलिए उन्हें ये संख्या मिल पाई टाइगर की। ही शॉट 99 टाइगर्स। उन्होंने कितने 99 टाइगर शॉट मतलब उन पे निशाना लगाया था और उन्हें मार दिया था। How will the Maharaja prepare for the 100th tiger which was supposed to decide his fate? मतलब उन्होंने क्या क्या तैयारियां की थी 100 टाइगर को मारने के लिए, जो कि सपोज उनका डिसाइड क्या करता था, उनका भविष्य या भाग्य। फेट मतलब भाग्य, क्योंकि 100 टाइगर क्या भविष्यवाणी हुई थी कि 100 टाइगर ही तुम्हारी मौत की वजह बनेगा, तो उन्हीं का भाग्य डिसाइड करेगा ये। उन्हें तो यही लग रहा था महाराजा को कि ये 100 टाइगर उनका भाग्य तय करेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? महाराजा wanted to be extremely careful for the 100 tiger which was supposed to decide his fate. वो बहुत केयरफुल थे 100 टाइगर के टाइम, क्योंकि वो क्या उनका फेट मतलब भाग्य डिसाइड करता। On encountering the 100th one, he took a careful aim at tiger and shot it. उन्होंने क्या एक केयरफुल एनकाउंटर करा, केयरफुली एम करा, उसके ऊपर निशाना लगाया। He was extremely happy and left the place hastily. वो बहुत खुश हुए उसको शॉट करके मार के, और उस प्लेस को जल्दी हेस्टिली वहां से खुशी खुशी जल्दी, हेस्टिली मतलब जल्दी जल्दी वहां से चले गए खुशी खुशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What will now happen to the astrologer? Do you think the prophecy was indisputably disapproved? कि जो एस्ट्रोलॉजर था उसका क्या हुआ अब? डू यू थिंक मतलब आपको क्या लगता है कि जो भविष्यवाणी हुई थी वो गलत थी? तो जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने क्या कहा था कि अगर तुम 100 टाइगर की वजह से नहीं मरे या तुम्हारी मौत नहीं हुई तो मैं अपनी भविष्यवाणी करना अपनी किताबों को फाड़ दूंगा और एक लाइफ इंश्योरेंस वाला बन जाऊंगा। तो उन्होंने ये कहा था, लेकिन उनकी मौत पहले ही हो गई। किसकी? एस्ट्रोलॉजर की। 100 टाइगर्स के पहले से ही उनके 100 टाइगर मारने से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। किनकी? एस्ट्रोलॉजर की। तो हमें क्या लगता है कि उनकी भविष्यवाणी गलत थी? नहीं, उनकी भविष्यवाणी सही थी कहीं ना कहीं। बेशक उनकी मौत रियल टाइगर से ना हुई हो, लेकिन हुई एक टाइगर की वजह से ही है। मौत का कारण तो एक टाइगर ही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? The astrologer dies before the king gets an opportunity to kill 100 tigers. So astrologer's chapter close there only. कि जो किंग के 100 टाइगर मारने से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी उन एस्ट्रोलॉजर की, तो उनका चैप्टर यहीं क्लोज होता है। The prophecy cannot be disputably disapproved as the king was ultimately killed by a tiger. क्योंकि ये गलत नहीं है। क्या हम इसको डिसअप्रूव नहीं कर सकते? क्योंकि हुई तो उनकी एक डेथ जो है एक टाइगर की वजह से हुई है। इन शॉर्ट उनकी जो भविष्यवाणी थी वो सही थी। आई होप आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट में सब्सक्राइब करें स्टडी विद शिक्षा।